बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो ये है कि CNSA के हवाले से जो हम ट्रायल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जिन ग्राउंड्स को देखा जा रहा है अपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, इसमें बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जिसमें अमीर ज़ेब केस की हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल दिया करते हैं। उसके साथ साथ अब बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को कंसिडर किया जा रहा है वो सेफ कस्टडी के हवाले से कि जो कॉन्ट्राबैंड जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा और उससे कोई बरामदगी होगी तो उस कॉन्ट्राबैंड की जो सेफ कस्टडी की चेन है उस पे बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट लिया जा रहा है। और वो अगर चेन प्रोसिक्यूशन मुकम्मल नहीं करती तो उस चेन की ब्रेकेज को इक्विटल के लिए कंसिडर किया जा रहा है। और इस पे जो लेटेस्ट जजमेंट्स आ रही हैं उसमें आप अगर सीरीज उठा के देखें तो 2021 और 2022 में भी एक सीरीज ऑफ जजमेंट आ गई जिसके अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। और इस चीज़ को अगर प्रोसिक्यूशन चाहती है कि वो किसी भी एक्यूज पर्सन को प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करके सज़ा दिलवाना चाहती है तो फिर उसको सेफ कस्टडी की इस चेन को बरकरार रखना और प्रूफ करना बहुत ज़रूरी अमर जो है वो तस्वर किया जा रहा है। और इस हवाले से जो जजमेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, जो आप अपनी स्टडी करने में इनको जो मेरी रिसर्च है उसको आप लेंगे तो इसमें 2021 SCMR 492, 2021 SCMR 451, 2021 SCMR 363 और इन जजमेंट्स को और इसके साथ साथ 2020 SCMR 687, इन जजमेंट्स के अंदर सीरीज जो थी इसी बात पर फोकस किया गया है कि अगर सेफ कस्टडी तो जिसने गिरफ्तार किया उसकी एविडेंस और उसने फिर किसके हवाले किया, मुहर्रर के हवाले किया या थाने किस सीक्वेंस किस मोड से भिजवाया उसको प्रूव करना है। उसके बाद मुहर्रर का स्टेटमेंट, मुहर्रर सेफ कस्टडी। अब उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि अगर आप देखें कि पुलिस वर्किंग के हवाले से रजिस्टर नंबर 19 जो है वो बेसिकली स्टॉक रजिस्टर है जो मुहर्रर की कस्टडी में होता है। और मुहर्रर जो भी चीज़ थाने के माल खाने में रखता है ये मैंडेटरी है उसके लिए कि वो ड्यूटी बाउंड है कि उसके अंदर वो उसको रजिस्टर जो आपका स्टॉक रजिस्टर है उसके अंदर स्पेसिफाइड मद काट के मद नंबर लगाएगा। और प्रोसिक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि वो रजिस्टर और उस मद नंबर को भी प्रूव करें। और इसके साथ साथ फिर जिस कांस्टेबल या एहलकार के ज़रिए ये आगे PFSA भिजवाई गई है उसका स्टेटमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर PFSA की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये देखें कि अगर ये चेन कहीं भी जगह पे मिसिंग है, जैसे हमारे बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर हम देखते हैं, तो रजिस्टर नंबर 19 का ना तो चालान में जिक्र होता है और ना ही मुहर्रर के बयान के अंदर। तो मैं आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये चेन देखें। नॉर्मली ये होता है कि जिसने इस्तगासा जो कांस्टेबल लेके जाता है, कंप्लेनेंट जब FIR दर्ज करवाना चाहता है तो उस कांस्टेबल को ही प्रोसिक्यूशन ने ना तो कैलेंडर ऑफ विटनेस में मेंशन किया होता है और ना ही उसकी एविडेंस करवाई होती, ना ही उसका 161 का स्टेटमेंट होता है। तो आप अगर इस चेन को ब्रेकअप करना चाहें तो सबसे पहली जो आप समझते हैं जो निशानदेही मैं करूंगा तो आप उस कांस्टेबल जो कि इस्तगासा लेके FIR दर्ज करवाने के लिए गया था, अगर वो वहाँ पे मिसिंग है उसका बयान और उसका 161 का स्टेटमेंट नहीं है और उसका इन चीफ नहीं करवाया गया तो ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा जो इस सेफ कस्टडी की चेन को ब्रेकअप कर देगा। इसी तरह से आप देखिए कि मुहर्रर का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर रजिस्टर नंबर 19 का जिक्र नहीं है, उसके अंदर स्पेसिफिक मद का जिक्र नहीं है, तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उसको ये बात पुट करेंगे, देखें बात ये दुरुस्त है कि आपका यही 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, वो कहेगा हाँ जी यही 161 का स्टेटमेंट है, तो आप उसको ये पुट कर सकते हैं कि देखें इस 161 के स्टेटमेंट के अंदर ना आपने रजिस्टर नंबर 19 का जिक्र किया है, ना आपने इसके अंदर कहीं पे भी स्पेसिफिक मद का जिक्र किया होगा, दुरुस्त है। तो इस तरह से आप सेफ कस्टडी की चेन को ब्रेक कर सकेंगे। और इसी तरह से आप IO को भी ये पुट कर सकते हैं कि देखें मुहर्रर का 161 का स्टेटमेंट जो है वो आपने रिकॉर्ड किया, उसके अंदर ना रजिस्टर नंबर 19 का जिक्र है और ना ही किसी स्पेसिफाइड मद का हवाला दिया गया। इसी तरह से आप अगर देखें तो इसी चेन को अगर आप मजीद ब्रेकअप करना चाहें तो आप इसके अंदर रजिस्टर जो है वो भी आप समन करवा सकते हैं। और लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले इस बात का बखूबी आपको ज़्यादा लेना होगा कि इस रजिस्टर का आप कोई भी क्वेश्चन पुट करने से पहले रजिस्टर के आने पे पेरूज ज़रूर कर लें कि क्या वहाँ पे स्पेसिफाइड मद जो है वो मेंशन है या नहीं। तो इस तरीके से ये सेफ कस्टडी का जो लॉ है मैंने आज आपको इस छोटे से लेक्चर में बयान कर दिया है। और मेरी उम्मीद है कि आप इन लेटेस्ट जजमेंट्स का हवाला इनको रिसर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद
آپ میری بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. اور میں یہ جو لیکچر سیریز ہے یہ چھوٹے چھوٹے لیکچر پر مشتمل ہے. یہ 5 سے 6 سے 7 منٹ کا لیکچر ہوگا جس میں ہم ایک ٹاپک کو کور کریں گے. میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.